नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी ANI के एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में लिखा है, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अपने घर के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। अगर यह भाजपा प्रत्याशी की मर्जी से हुआ है तो प्रवेश वर्मा को तुरंत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं। दिल्ली में अब तक कथित फर्जी वोटर कार्ड को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वोटों की जांच से पता चला है कि फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट जोड़े जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने इस साजिश में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक मोहिंदर गोयल और जय भगवान उपकार पर शामिल होने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल और उनके स्टाफ को फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले में जांच के लिए नोटिस भेजा था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि रमेश पिथौड़ी बीजेपी के CM पद के उम्मीदवार होंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव लगभग नजदीक आ गए हैं। चुनाव में लोग जानना चाहते हैं कि किस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जग जाहिर था कि अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि CEC में निर्णय लिया गया है कि रमेश पिथौड़ी जी CM उम्मीदवार होंगे। सूत्रों से पता चला है कि 1-2 दिन में उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं दिल्ली की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं कि बतौर सांसद उन्होंने 10 साल में क्या क्या काम किए। जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं चाहूंगा कि सारे मीडिया के सामने रमेश पिथौड़ी या जो भी CM कैंडिडेट होगा उनके बीच डिबेट होनी चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने BPSC छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि कई बार परीक्षाएं ली गयी, क्या उन्हें कोर्ट में रद्द नहीं किया गया? भविष्य में पेपर लीक ना हो, यह मुद्दा है या नहीं? भविष्य में छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, यह मुद्दा है या नहीं? जो लाठीचार्ज हुआ उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? गया से नवादा प्रश्न पत्र एक दिन पहले लाए गए, कोई जैमर नहीं लगाया गया। 192 में से सिर्फ 172 बंडल आए। कल आजाद पार्टी और अन्य पार्टियां मिलकर इस पर काम करने जा रही हैं और जरूरत पड़ी तो हम बिहार के हर शहर में जाएंगे और 31 मार्च से जो सदन चलने वाला है उसे नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कन्नौज के रेलवे स्टेशन पर नए टर्मिनल का काम चल रहा है। इस टर्मिनल में आज लगभग 12 से 1 बजे के बीच जो सरिये का जाल बनाया जाता है उसके ऊपर कंक्रीट डाली जा रही थी। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत कम थी, उसके वजन से पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 23 लोगों को निकाल लिया गया है। 20 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और 3 लोग गंभीर हैं, जिनको लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे की निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। वहीं इस बीच रेलवे बोर्ड के सदस्य सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है। हताहतों की ज्यादा संभावना लग रही है, लेकिन ये रिपोर्ट बाद में आएगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिर गया और इस मलबे में 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब तक 14 लोगों को बचाया गया है और 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार मलबे में फंसे लोगों में अधिकतर मजदूर हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इस घटना की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही लिखा है कि निर्माणाधीन यात्री प्रतिशाल्य के लेंटर गिरने से हुए हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाए सरकार। शनिवार को लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे हैं। सीरिया में 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद लेबनानी प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक सीरिया की यात्रा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीब मिकाती इस दौरान सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा से मुलाकात करेंगे।
दरअसल हाल ही में इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। पिछले सप्ताह ही सीरिया ने लेबनानी नागरिकों के प्रवेश पर नए प्रतिबंध लगा दिए थे। इसकी वजह सरहद पर हुई झड़पें हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी है। जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था तब सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का हिजबुल्लाह ने समर्थन किया था। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते उनके सरकारी आवास पर कथित सीएजी रिपोर्ट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कहां गए वो केजरीवाल जो कांग्रेस के घोटाले का जवाब मांगते थे और आज अपने घोटालों का जवाब देने से बच रहे हैं। कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? भाजपा नेता ने कहा कि आज ना इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, दिल्ली में गंदे पानी का और ना ही बढ़ते हुए बिजली बिलों का इनके पास कोई जवाब है। और इसका भी जवाब नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कौन चेहरा होगा। किसी बात का जवाब इनके पास नहीं है। अनुराग ठाकुर ने आगे हमला जारी रखते हुए कहा कि अगर इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने इसे वापस क्यों लिया, और अगर आपको डर नहीं है तो आपने सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि कथित सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाकर भाजपा केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कैग रिपोर्ट पर ही सवाल उठाया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा ने शनिवार को दावा किया कि सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कारण 2026 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैग की रिपोर्ट नीति के बारे में 10 प्रमुख निष्कर्षों पर पहुंची है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने विवाद के बीच रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि पैसा किसने अपनी जेब में डाला है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल इस घोटाले के सरगना हैं। संजय सिंह ने सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कहां है कैग रिपोर्ट, क्या आपने देखा है? यह रिपोर्ट भाजपा के दफ्तर में तैयार की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीएम आवास को लेकर यह अफवाह फैलाई थी कि वहां सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल और एक मिनी बार मौजूद है। सिंह ने कहा कि ऐसी भ्रामक बातें जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से की जाती रही हैं। जाट आरक्षण को लेकर अरविंद केजरीवाल की मांग पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि 10 साल तक जाटों को आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि ये बात हम लोगों ने ही उठाई थी। 10 साल आप कहां थे? 10 साल आपने जाट रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? उन्होंने आगे कहा कि और ये बात भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। ये भी संसद में थे, ये मुद्दा उठा लेते, लेकिन दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनको तभी सब समाज समुदाय याद आते हैं जब चुनाव आते हैं और इनको लगता है कि इनके वोट के लिए कुछ खास करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से दिल्ली के जाटों को आरक्षण देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के कई नेताओं पर चुनाव आयोग के साथ चुनावी घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अपने आवास से दर्जनों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन दिए हैं। संजय सिंह ने शनिवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हैं और अपने उस बंगले के पते पर उन्होंने 33 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने 26 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भी 26 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने इनके अलावा भी कुछ सांसदों और बीजेपी नेताओं के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर गठबंधन को लेकर बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में एक बार फिर गठबंधन की एकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने कहा है कि गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है।
एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लोकसभा चुनाव के बाद इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। यह मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की ही थी, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। राउत ने कहा कि हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं चुन सके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत ने शुक्रवार को गठबंधन को लेकर बयान दिया था और चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर ये गठबंधन एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।